आप में से बहुत सारे लोग जो कि टाटा कर्व खरीदने का प्लान कर रहे हो या टाटा की कोई भी गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में हमेशा पूछते हो कि यार भैया टाटा की सर्विस कैसी है, टाटा की सर्विस क्या सच में लोग जैसे बोलते हैं कि यार बहुत बेकार है वैसी है, आपने फील करी कि नहीं करी। तो देखो आज का जो वीडियो है ना उसी के बारे में है, क्योंकि मेरी जो टाटा कर्व है उसमें मैंने लगभग 4500 किलोमीटर भी चला लिए हैं। 2 बार मेरा सर्विस सेंटर भी जाना हुआ है, तो वो 2 बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अगर आप टाटा कर्व खरीदने वाले हो या टाटा की कोई भी गाड़ी खरीदने वाले हो तो आपकी वीडियो बड़ी काम की होने वाली है। और क्या क्या टाटा को इम्प्रूव करना चाहिए सर्विस को लेकर के, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो अगर टाटा में से कोई देख रहा हो या टाटा कोई शेयर करना चाहता हो तो शेयर कर सकता है। तो देखो पहली बात तो आपको बता दूं कि जब इसके 1000 किलोमीटर कंप्लीट हुए थे तब मैं इसकी फर्स्ट सर्विस करवाने के लिए गया था। फर्स्ट सर्विस जो कि कह सकते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कुछ भी उसमें ऐसा काम नहीं होता है, बस एक जनरल सा चेकअप होता है क्योंकि भैया गाड़ी आप चला रहे हो तो कैसा क्या सिस्टम चल रहा है उसका, कैसी क्या चीज़ें चल रही है, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर आप कोई प्रॉब्लम लगती भी है तो आप वो फर्स्ट सर्विस में सॉर्ट आउट करा सकते हो। तो फर्स्ट सर्विस के लिए मैं 1000 किलोमीटर में सर्विस सेंटर गया था। तो क्लियरली मैं आपको बता दूं कि देखो मैं क्या है, इसके पहले जैपनीज़ यूज़र था, मेरे पास टाटा मेरे पास होंडा अमेज थी, इवन मारुति भी मेरे घर में है तो मैंने उसकी भी सर्विस कराई हुई है, वैगन आर है मेरे पास, है ना, और कुछ गाड़ियाँ तो मैंने कराई हुई है। तो मुझे सारा कुछ आइडिया है, स्पेशली अमेज का तो बहुत आइडिया है क्योंकि मैं होंडा के सर्विस सेंटर मेरा मतलब आना जाना रहता था। 60,000 किलोमीटर मैंने उसको पर्सनली चलाया था। तो एक चीज़ जो मैं टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर में जाते से मुझे नोटिस हुई वो ये है कि जब मैं वहाँ पे गाड़ी पार्क कर रहा था तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो मैंने उससे पूछा ऐसे ही मतलब पूछा क्या, मैं गाड़ी पार्क ही कर रहा था। तो उन्होंने मेरे से बोला कि गाड़ी यहाँ क्यों लगा रहे हो, वहाँ लगा दो। और ऐसे नहीं बोला, बोला कि गाड़ी मतलब थोड़ा सा रूड होके बोला। तो फिर मैंने बोला कि सर्विस करवानी है, सर्विस करवाने के लिए मैं आया हूँ। तो उन्होंने बोला क्या सर्विस करवानी आया तो क्या यहीं लगा दोगे, ऐसा उन्होंने बोला। तो ये थोड़ा सा मतलब सर्विस सेंटर जाते से ही एक बड़ा सा मुझे जो है थोड़ा सा एक एनोइंग चीज़ फेस करनी पड़ी। बट ठीक है, ये मतलब मुझे लगता है कि टाटा की कोई गलती है नहीं, ये मे बी जो भी है वो फ्रस्ट्रेटेड रहे होंगे गार्ड जो भी है, वो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर आते हैं सर्विस सेंटर में। तो सर्विस सेंटर में घुसते से ही ऐसा मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, जैसे नॉर्मल सर्विस सेंटर होते हैं वैसे ही थे। मतलब जो स्टाफ था उस मतलब जो भी रिसेप्शन में थे उन्होंने मेरी इंक्वायरी फॉर्म भरा और एक जो बंदा था उसको अपॉइंट करा, उन्होंने मेरी चाबी ली, गाड़ी ली और सब कुछ जनरल सा चेकअप हुआ। कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि भैया कहीं पे जो सर्विस है वो आपको ख़राब मिल रही है। हाँ, मे भी थोड़ा सा बोल चाल की जो भाषा है वो थोड़ी सी और कह सकते हो कि ज़्यादा पैम्परिंग होती तो मज़ा आता, बट ठीक है। ये मतलब मुझे लगता है कि एरिया वाइज भी डिपेंड करता है। किसी एरियाज़ में आप जाओगे तो थोड़ा सा ऐसे बोलते ही हैं कि आपको लग रहा है कि यार ये कैसे बोल रहे हैं। हाँ, वॉश करने में थोड़ा सा नाटक हुआ था। उन्होंने बोला मे भी दिवाली का सीज़न था, उस 2 दिन पहले, दिवाली के 2 दिन पहले की बात है, तो स्टाफ नहीं था ऐसा उन्होंने बोला। तो चलो वो चीज़ मैं मान लेता हूँ क्योंकि दिवाली का टाइम था, स्टाफ हॉलीडेज़ में गए रहे होंगे, घर गए रहे होंगे, तो वो चीज़ है। बाकी मेरा काम जो था प्रॉपर हो गया, सर्विस पहली हो गई। इवन मैंने 1-2 छोटी-छोटी उनको प्रॉब्लम भी बताई कि यहाँ पे ये देखो ये डेंट आ गया है छोटा सा, है ना, डेंट जैसा थोड़ा सा कट लग गया है। तो प्रॉपर वो बंदा मतलब सुन रहा था, ऐसा नहीं कि इग्नोर कर रहा था। उन्होंने बताया कि हाँ ये भैया हो जाएगा, ऐसा है, ये टाइम लगेगा, इतना वो आएगा, सब कुछ उन्होंने मतलब प्रॉपर जैसे एक किसी भी सर्विस सेंटर में आपको गाइड करा जाता है वैसा ही हुआ। तो हाँ, ओवरऑल मेरा सर्विस अच्छा था। गाड़ी मैंने तकरीबन 10 बजे दी होगी और मुझे क्योंकि फर्स्ट सर्विस थी तो 12:30-1 बजे के आसपास मुझे मिल गई। एम्बियंस की बात करें, सर्विस सेंटर का एम्बियंस कैसा था, तो डेफिनेटली मेरे सिटी जो भोपाल में है उसका सर्विस सेंटर का जो रिसेप्शन वाला एरिया है, जहाँ पे जो ये जब आप गाड़ी देने जाते हो तो आप बैठते हो, लाउंज एरिया है, वो उतना अच्छा नहीं था। थोड़ा सा और बेहतर होता तो मज़ा आता, क्योंकि मैं होंडा पे कराता था और होंडा अभी जो हमारे भोपाल का था वो अभी पूरा एक रेनोवेशन हुआ था, तो बहुत अच्छा उन्होंने बना दिया था, तो मुझे वो एक वाइब थी। फिर उसके बाद घर आता हूँ, 3-4 दिन बाद उनका कॉल आता है, जैसे फीडबैक कॉल होंडा में आता था वैसे इनका आया कि भैया सर्विस कैसी लगी। उनको मैंने बताया कि भैया वॉश में थोड़ी सी मैं सेटिस्फाइड नहीं था। तो उन्होंने मुझे अगेन बोला कि आप कभी भी आ सकते हैं, जब भी आपको लगे आप गाड़ी लेके आइए, फ्री में आपका वॉश हो जाएगी गाड़ी। तो ये चलो एक सेटिस्फैक्ट्री उनकी तरफ से आंसर था, जो कि यही मैं उम्मीद कर रहा था कि यही होना चाहिए। तो ये हो गई। तो पहली सर्विस बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस हुआ अभी जस्ट 2 दिन पहले हुआ ये कि मैं ऑफिस से निकल रहा था, मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और गलती से मेरा जो हाथ है वो हज़ार्ड स्विच में पड़ गया। हज़ार्ड अपने आप को ऑन हो गया, इवन बगल में बूट ओपन होने की भी स्विच है वो भी ओपन हो गया, ऐसे क्योंकि टच है यार तो वो कभी हो जाता है।
फिर मैं हज़ार्ड बंद कर रहा हूँ तो हज़ार्ड बंद ही नहीं हो रहा, मैंने गाड़ी ऑफ़ करी, गाड़ी भी लॉक नहीं हो रही है। तो मैं ये समझ गया कि भैया वो हैंग हो गया है। मुझे ये लग रहा था कि बैटरी का वो कपलर हटाऊंगा तो इससे हट जाएगा। फिर मैंने सोचा यार कि घर के पास में एक दूसरा सर्विस सेंटर है टाटा का, तो वहाँ भी जाके पता कर लिया जाए कैसा क्या होता है। मैं क्लिप्स लगाता जाऊँगा क्योंकि ऑब्वियसली आप सभी को पता है भैया शोरूम पे या सर्विस सेंटर पे आप क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड कर सकते, बट जितना मैं कर पाया कि भैया ये हज़ार्ड का काम हो रहा है तो वो हो। तो मैं फिर अगेन 2 दिन पहले सर्विस सेंटर पे गया, तो वहाँ पे भी सेम मैंने बताया उनको कि भैया मेरी जो गाड़ी है उसका हज़ार्ड लाइट बंद नहीं हो रहा है, ना गाड़ी लॉक हो रही है। तो वहाँ पे एक रिसेप्शन में एक लेडी बैठी हुई थी, उन्होंने पूरी कंप्लेन नोट करी और बस एक बंदे को अपॉइंट कर दिया और इमीडिएट उसने वही जो मैं सोच रहा था वही होना था, क्योंकि हैंग हुआ है तो एक ही सॉल्यूशन होता है कि बैटरी का आप कनेक्शन हटाओ फिर आप लगा दो तो वो पूरा सिस्टम सही हो जाता है। मेरा जो हज़ार्ड है वो ऑफ होने लग गया। तो ये एक चीज़ है। तो अगेन मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं टाटा क्या इवन किसी भी सर्विस सेंटर में जाता, चाहे आप अगर मानते हो कि जर्मन बहुत अच्छा करते हैं सर्विस में, तो उनके पास भी जाता तो वो भी ऐसे ही ट्रीट करते। तो ट्रीटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि टाटा वाले आपको डंडे लेके दौड़ा लेते हैं, है ना, ये आपका काम नहीं करते हैं। भाई गाड़ी उनको भी बेचनी है ना, उनको भी सर्विस देनी है। हाँ, थोड़ा बहुत कभी ना कहीं कुछ न कुछ वो हुआ होगा, क्योंकि तभी आप बोलते हो, है ना। और मैं टाटा का ऐसा कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास भी गाड़ी है भाई, मेरे को अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा। बट अभी 5000 किलोमीटर होने वाले हैं, 4500, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। एक और चीज़ आपको बता दूँ कि मेरे फ्रेंड के पास एक टाटा नेक्सॉन भी है, तो उनका भी फीडबैक मैंने लिया है। मे बी यूज़र रिव्यू आपने नहीं देखा होगा नेक्सॉन का, तो आई बटन में वहाँ से आप देख लेना। एक और भाई ने कर्व ली है तो उसमें कुछ एक प्रॉब्लम आ भी गई थी, तो भी वहाँ पे सर्विस सेंटर वाले ने कैसा रिएक्ट करा वो कर्व के यूज़र रिव्यू में है, तो वो आई बटन में है। तो कुल मिला के सबका फीडबैक बता रहा हूँ कि सर्विस अच्छी है भाई। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर किसी एक पर्टिकुलर सर्विस सेंटर में आती है तो आप ये नहीं बोल सकते कि भैया टाटा मोटर्स की पूरी सर्विस ख़राब है। और जैसे एक और मैंने वीडियो देखी थी कि यार टाटा मोटर्स में एक बंदे ने कुछ गलत बिल बना दिया। तो भाई ये गलत बिल वाला मतलब टाटा मोटर्स से नहीं, टाटा मोटर्स हाईलाइट इसलिए हो जाता है क्योंकि बार बार आप ना उस पर नाम उछाला जा रहा है सर्विस को लेकर के। इवन मैंने मेरी हुंडा में गलत बिल बना दिया था एक बार, जबकि मैं बहुत अच्छी सर्विस मानता था। मैं नाम नहीं लूँगा कौन सा है, बट हाँ मैं अपने होम टाउन के पास था, वहाँ पे सर्विस सेंटर था। तो एक बंदे का वही बहस चल रही थी उनसे कि भैया आपने गलत बिल बना दिया, फिर गलत बिल जो है वो कम, मतलब उसमें कम करा भी गया। तो ये यार ये जो पर्सनल जो बंदे होते हैं ना वहाँ पे काम करते हैं, कभी कोई ऊपर नीचे निकल गया कुछ थोड़ा सा, है ना, पैसे वैसे चक्कर में, तो वो हर एक सर्विस सेंटर में होता है। और एक चीज़ जैसे आप सोचो कि यार लोग पार्ट ना सर्विस बंदे से अरेंज करा लेते हैं, तो ये भाई इंडिया में जितने भी सर्विस सेंटर हैं किसी भी कंपनी का है सब में होता है भाई। ये पर्टिकुलर टाटा में नहीं होता कि आप बोलो कि यार टाटा में तो ऐसा ही होता है, भाई सब में होता है। आप किसी भी सर्विस सेंटर में जाओ, जो मैकेनिक होता है उससे थोड़े बहुत आप अरेंजमेंट करके पर्सनल अपने तरीके से 100, 500, 1000 जितना भी बनता है दे के कुछ एक पार्ट अलग से लगवा सकते हो। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए बट ऐसा होता है भाई, ये एक है, मतलब इंडिया में जुगाड़ वाला सिस्टम है जो कि चलता है ये। तो वो एक चीज़ है। ओवरऑल सर्विस बहुत अच्छी है। सर्विस को लेकर के आप टाटा की गाड़ी को अभी इग्नोर नहीं कर सकते। 2025 आने वाला है, अभी टाटा सर्विस पे अच्छा काम कर रहा है, मेरा ऐसा फीडबैक है। हाँ, कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सर्विस में जाके सॉल्व हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी बहुत सारे इसमें यूज़र रिव्यूज़ मिलेंगे इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हाँ, और आपको कर्व से रिलेटेड रील्स देखनी है या और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, तो इंस्टाग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आ जाओ इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हो।